जैसे ही पुलिस के एहलकार दाखिल होते हैं चैम्बर के अंदर, अब्दुल मतीन साहब को 5 से 6 सेकंड मिलते हैं। अब्दुल मतीन साहब 2 से 3 लफ्ज बोलते हैं। फौरन गिरफ्तारी कहाँ है? उल्टे हाथ पे हथकड़ी बांधी है, एक हथकड़ी जैसे जानवरों को बांधा जाता है एक तरफ से खींचने के लिए, दूसरी तरफ एक पुलिस का एहलकार आगे बढ़ा है और उनकी गर्दन दबोच के डंडे मारते हुए लेके गए हैं। वो अपने ही चैम्बर में बैठ कर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, वो इंसान जो दिन रात कोशिश कर रहा था, उसे इस मुल्क के इदारों ने ये इंसाफ दिया है कि तशद्दुद करते हुए लेकर गए। मियाँ साहब ने खुद बताया कि 35 से 40 लोगों ने पूरी रात थाना सांदा के फर्श में नंगे पैर मियां अब्दुल मतीन को पूरी रात तशद्दुद का निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, अब्दुल मतीन नामी एक एडवोकेट हैं जो कि अक्सर पुलिस की नाइंसाफ़ियों को जो है वो मंज़र-ए-आम पर लाते हैं, मुल्ज़िमान के शॉट्स भी करते हैं और रिश्वत लेने वाले पुलिस एहलकारों के जो है चेहरे वो भी बेनकाब करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र टू डायरेक्टर अल-गफूर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मोहम्मद अमान ख़ान। उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या जो है ये पेश कब हुआ, गिरफ्तारी कब हुई, कैसे हुई, क्या सिनेरियो था। अमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये वाक़या पेश कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह ये वाक़या हुआ? जुम्मे की रात को 2 बजे टेक्निकली इतवार के दिन पुलिस की एक भारी नफरी, जिसमें तकरीबन 40 से 50 पुलिस के एहलकार शामिल थे, वो गाड़ियों समेत एक दहशतगर्दों की तरह उन्होंने वहाँ पर चैम्बर में, मैं ये कहूँगा, धाबा बोल दिया। और जैसे ही वो चैम्बर के अंदर दाखिल हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे मौजूद गार्ड से असला छीना है। उस फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस बदमाशों की तरह चैम्बर के अंदर दाखिल हुई है। एक वकील के चैम्बर और सबसे बढ़ के एक तालीमी इदारे के सरबराह के साथ इस तरह का जुल्म रवा रखा गया, मारते हुए अब्दुल मतीन साहब को लेकर गए हैं। जैसे तशद्दुद किया गया, बिल्कुल तशद्दुद किया गया। आप ये DVR फुटेज में देख सकते हैं कि जैसे ही पुलिस के एहलकार दाखिल होते हैं चैम्बर के अंदर, अब्दुल मतीन साहब को 5 से 6 सेकंड मिलते हैं। अब्दुल मतीन साहब 2 से 3 लफ्ज बोलते हैं। वहाँ पर अब्दुल मतीन साहब वारंट गिरफ्तारी कहाँ है? उन्होंने उनके उल्टे हाथ पे हथकड़ी बांधी है, एक हथकड़ी जैसे जानवरों को बांधा जाता है एक तरफ से खींचने के लिए, दूसरी तरफ एक पुलिस का एहलकार आगे बढ़ा है और उनकी गर्दन दबोच के डंडे मारते हुए लेके गए हैं। और वो डंडे मारने की फुटेज आप देख सकते हैं कि जो मियाँ साहब हैं वो तकरीबन हवा के अंदर है, जिस बुरे तरीके से इन्होंने गिरफ्तार किया। तो बताइएगा, कोई धमकी, कोई इस तरह के थ्रेट्स मौसूल हो रहे हैं? जी, ऐसा ये धमकी का जहाँ तक मामला है, बिल्कुल थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। और इसका जिक्र कहाँ से? कुछ पुलिस अफसरान की तरफ से। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई खुफिया एजेंसियों का था, ऐसा बिल्कुल कोई मामला नहीं था, लेकिन हमें ये मालूम था कि गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात आज से 6 महीने साल पहले भी होते रहे हैं। तो मियाँ अब्दुल अजीम साहब, जो उनके भाई हैं, जिन्हें अगले दिन ATC में दहशतगर्दी के पर्चों में अंदर कर दिया गया, उन्होंने हमें पहले बता दिया था, ये हमारा मामला चाह रहा था कि इस तरह के कुछ मामलात हैं और मियाँ साहब को उठाया जा सकता है। लेकिन आप उस मर्द कैलेंडर को देखें, ये सारा मामला होते हुए वो अपने ही चैम्बर में बैठ कर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, वो इंसान जो दिन रात कोशिश कर रहा था, उसे इस मुल्क के इदारों ने ये इंसाफ दिया है कि तशद्दुद करते हुए लेकर गए। गिरफ्तारी के बाद कोई मुलाकात हुई? गिरफ्तारी के बाद आपको पता है कि एक बहुत ही अजीब सा मामला हुआ कि फिर 3 रोज जैसे ही सेशन कोर्ट में वो पेश हुए, उन्हें फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे टाइम लूँगा ये बताने के लिए, जैसे ही मतीन साहब को लेकर गए हैं, हमें नहीं पता था कि वो कहाँ पर हैं। हमने अगले दिन हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की है, उसके बाद उन्हें पेश किया गया। पेश करने के बाद जहाँ पे आपने वो फुटेजेस वगैरह देखी होंगी, मियाँ साहब ने खुद बताया कि 35 से 40 लोगों ने पूरी रात थाना सांदा के फर्श में नंगे पैर मियाँ अब्दुल मतीन को पूरी रात तशद्दुद का निशाना बनाया। और आप वीडियोस कैमरास की सूरत में देख सकते हैं कि उनके पूरे जिस्म में सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक सूजा हुआ। लेकिन आप उनके हौसले देख सकते हैं कि उनके बात में, उनके बयानात में, उनके नज़रिए में, उनके अल्फाज में कोई लग्जिश नज़र नहीं आएगी आपको। आप जब थाने गए तो क्या वाक़या पेश आया मुलाकात जब करने गए? मैं इस बात को, बल्कि मैं ज़ैन भाई आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं थाना सांदा गया तो आपको पता है कि हम हिडन आइडेंटिटी से जा सकते हैं। तो मुझे एक वहाँ पे मोरर थे महबूब खान, मैं उन्होंने मुझे पूरा बताया कि ये सारा मामला क्या है। तो ठीक, उन्होंने ये कहा, अब मैं आपको कैमरे पे शायद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप ना चला सकें। आप बताएं, हम चलाएंगे। अच्छा, अब चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बता सकूँ। अब महबूब खान ने मुझे ये बताया, जो उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था, ठीक है, क्योंकि पुलिस, आपको पता है कि हम कोई पुलिस के ऐसे खिलाफ नहीं है। पुलिस के कुछ अफसरान हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे अपने रिश्तेदार पुलिस में हैं। और मियाँ साहब का भी जो मामला है ऐसा कुछ, उनका मियाँ साहब पुलिस की करप्शन के खिलाफ है। खैर, बात पे आते हैं। महबूब खान साहब ने क्या बताया? महबूब खान ने जो वहाँ पे थे, उन्होंने ये बताया है कि मियाँ साहब जो एडवोकेट अब्दुल मतीन है, ये वकील नहीं है, हम इसे टिकटॉकर समझते हैं। और टिकटॉक और असली दुनिया में फ़र्क होता है, ठीक है। टिकटॉक एक फिल्म है और फिल्म और असली दुनिया में फ़र्क होता है। पिछले 2 साल से क्या इस मुल्क में जो हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो नॉर्मल है?
यानी वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने कहा मियाँ साहब को पूछने के लिए कितने लोग आए हैं? उन्होंने कहा मियाँ साहब को अब्दुल मतीन कोई पाकिस्तान फतह करके नहीं आया, ये कोई इमरान खान नहीं है, और अगर इमरान खान भी था तो उसके साथ जो हुआ है वो आप देख लें। क्या इस मुल्क में जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नाम पे ड्रामा हुआ है, क्या आप समझते हैं कि वो नॉर्मल है? ये मेरे अल्फाज नहीं है ना, ये मेरा मौक़िफ़ है, ये उनके वो तकब्बुराना अल्फाज हैं जो मैं आप तक बता रहा हूँ। जब मैंने बहुत से सवाल जवाब किए तो उन्होंने मुझे कहा, क्या सवाल? मैंने उनसे बस सरसरी सवाल पूछे कि मियाँ साहब यहाँ पर हैं, क्योंकि आपको पता है जिस्मानी रिमांड में बाज़ औक़ात पुलिस थाने चेंज करती रहती है। अचानक थाने का दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि मियाँ साहब मेरे सामने खड़े। मियाँ साहब फर्श के ऊपर खड़े हैं, हथकड़ियाँ उनके हाथ में लगी हैं, जूता उनके पाँव में नहीं है, टांग पे टांग रख के पुलिस का एक अफसर पूरा उनका टिकटॉक चला रहा है, स्क्रोलिंग कर रहा है, और उसकी आवाज़ इस कदर बुलंद है कि थाने के बाहर तक आवाज़ आ रही है। और मुझे महबूब खान ने मुझे बताया कि ये जो एडवोकेट मियाँ अब्दुल मतीन है, जो इसे मुर्गी के दड़बों में इंसान नज़र आते थे, अब ये खुद मुर्गी के दड़बों में बंद है, अब इसे सुकून है। लैट्रीन के नलकों से पानी हम इसे दे रहे हैं, अब इसे सुकून है। तमाम इदारे सिर्फ अब्दुल मतीन एडवोकेट के खिलाफ ही क्यों? और भी तो वकला साहब। पहली बात तो मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान के तमाम इदारे अब्दुल मतीन साहब के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि इसके अंदर जो मेन किरदार आता है कि एजेंसियाँ भी मुलव्विस हैं। बिल्कुल एजेंसियाँ मुलविस नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एजेंसियों के खिलाफ वैसे ही आप पता है कि जो पुलिस का कल्चर है उसमें कितना जाहिलाना रविश इख्तियार की जाती है कि एक इंसान को आप ये समझते हैं, मुझे पता है कि आप ये बात मेरी सारी गिरफ्तारियाँ हफ्ते की रात को होती हैं ताकि अगले दिन 24 घंटों में मजिस्ट्रेट से पेशी ना किया जा सके, वो बंदा हैबियस कार्पस ना फाइल कर सके। आप समझते नहीं है कि इस मुल्क में ऐसा होता है? आप बताएं आपका क्या मौक़िफ़ है? ऐसा ही होता है ना इस मुल्क, ऐसा ही होता। अब मसले मसाइल ये हैं कि पूरी एजेंसियाँ और तमाम इदारे अब्दुल मतीन साहब के कोई खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके साथ एक गलत बयानी की गई जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि वहाँ के SHO ने बताया कि एजेंसियाँ खिलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो एजेंसियों वाली बात है मियाँ साहब ने हो सकता है फॉरेस्टेशन में की हो। नहीं तो मियाँ साहब के मुंह से कुछ गालियों के नाजेबा अल्फाज भी वायरल हो रहे थे, वो क्या था? किनको इस तरह के नाजेबा अल्फाज के साथ बोल रहे? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि नाज़ेबा अल्फाज की डेफिनेशन आपकी निगाह में क्या है वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं ये बताऊँगा आपको, जो मियाँ साहब को आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करें, आप जालिमों के ख़िलाफ़ कलमा हक़ गो बोलें, और आपको नाजायज़ तरीके से बगैर गिरफ्तार वारंट दिखाए उठाकर 35 से 40 लोग पूरी रात मारते रहें, ठीक है, और सुबह के वक्त आप क्या समझती हैं कि मियाँ साहब वहाँ पर इस तरह का इंसान जो इस तरह की मेंटल स्टेट के अंदर होगा, क्या वो फूल चढ़ेंगे उसके मुंह से? और मैं दूसरी बात बता दूं, मियाँ साहब ने ऐसे कौन से अल्फाज बोले कि तमाम जो पुलिस एहलकार हैं वो भी ज़ाती रंजिश पर उतर? तो कोई ज़ाती रंजिश यही है कि मियाँ साहब इंसाफ की बात करते हैं, मियाँ साहब पाकिस्तान की आवाम के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मियाँ साहब पाकिस्तान आम आवाम को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताते हैं, मियाँ साहब पुलिस की गुंडागर्दी को, पुलिस की नाजायज़ गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। यही वो रंजिशें हैं, यही वो ज़ाती रंजिशें हैं, यही वो तमाम मामलात हैं जिसकी वजह से पुलिस के सिर्फ और सिर्फ करप्ट अफसरान का टोला मियाँ साहब के खिलाफ। अब्दुल मतीन एडवोकेट का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा? बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हो जाएगा। मैं पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट करते किसको हैं। जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं यहाँ पर कहा जाता है कि एक इंसान सच बोले, पुलिस उसके मार के उसका दुम्बा बना दे और उसके बाद आकर उससे एक बयान ले लिया जाए, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। पहली बात तो ये कि किसी वकला बरादरी का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता। और जो लोग ये सॉफ्टवेयर अपडेट की बात कर रहे हैं, मैं आपसे 1 मिनट लूँगा और आपको इस सवाल का जवाब तफसीली तौर पर देना चाहूँगा। आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान की प्रिजन्स हैं, पूरी UNO की रिपोर्ट है कि वो एक जराइम पेश हमने ऐसी प्रिजन्स ही नहीं बनाई जिसमें जाकर जो कैदी हैं वो एक सेहतमंद शहरी बन सके। एक चीज़ होती है उसे हम कहते हैं रेसिडिविज्म, द फिनोमिना द टेंडेंसी ऑफ द क्रिमिनल टू रीऑफेंड द क्राइम, यानी एक ऐसा मुजरिम जो जेल में गया और उसके बाद उसने वापस आकर फिर जुर्म किया। और पाकिस्तान की आप ओवरऑल देख लें प्रिजन्स जो हैं, उसमें अगर कोई बंदा छोटे मुकदमे के अंदर जाता है, वो जेल बर्दाश्त करता है और उसके बाद वो बड़ा क्रिमिनल बनकर बाहर आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, तो मेरी नज़र में तो सही सॉफ्टवेयर अपडेट से मुराद ये है कि जब मुजरिम जिसको सज़ा दी जाए, पाकिस्तान की प्रिजन्स इतनी मजबूत हों, ये इदारे इतने मजबूत हों कि उसकी इखलाकी तौर पर, ज़हनी तौर पर इस तरह की तरबियत की जाए कि मुजरिम जुर्म करने वाला शख्स जुर्म से नफरत करे जब वो जेल से बाहर निकले। क्या लगता है कि वाकई पहली वीडियो माफ़ी की होगी? अब बिल्कुल ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि माफ़ी तब होती है जब आपने कोई गलत काम किया हो।
आपके मुताबिक अब्दुल मतीन ने कोई गलत काम? आप बताएं कि क्या अब्दुल मतीन साहब जो आर्टिकल 10A की कंपेन के अंदर क्या कौम की खिदमत करना, लोगों को नाजायज़ गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, मजबूत लोगों के खिलाफ बोलना, आवाम को इंसाफ दिलाना, लोगों के बच्चों को पढ़ाना, क्या ये हमारा जुर्म है?